हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने जितना ख़त्म किया है उसके आगे बढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि मैंने मान लो आपको साइन थीटा लिखा और साइन थीटा में मैं आपसे कहूँ थीटा की वैल्यू में कुछ भी रख दूँ। मान लो थीटा की वैल्यू मैंने रख दी 60 डिग्री। तो अब आप इस पोजीशन में हो कि आप बता दोगे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ और थीटा की वैल्यू लिखता हूँ मान लीजिए 90 डिग्री या 45 डिग्री, तो आप बता दोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि आप जो बताओगे ना वैल्यू, वो 0 से लेकर के केवल 90 तक ही बता पाओगे। कहाँ तक? 90 तक, क्योंकि आपने वहीं तक पढ़ा हुआ है ना। 0 से लेकर के 90 तक कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एग्जाम में आती ही है। टेन 415 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। या सेक 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इन वैल्यूज को आप कैसे निकालोगे? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में ही कि थीटा जो है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा जो है वो 0 भी हो सकता है और थीटा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। मतलब कि थीटा की वैल्यू 3000 डिग्री भी हो सकती है ना, 1000 डिग्री भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है। और कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। मतलब हो सकता है आपको ये भी निकालने को आ जाए कि कॉस माइनस 450 डिग्री, ये निकालो, ठीक है। तो थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। हमें तो केवल 90 तक ही पता है। 90 के आगे या माइनस 90 के पीछे, 0 के पहले हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉफ़ी में शक्कर डालना पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या ट्रिक है ये समझ लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, ये आपका एक वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और वापस इधर आएंगे तो ये 360 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, बात एक ही है। बस ये 0 कब है? अब देखो, मान लो ये इसके ऊपर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, तो एंगल कितना हुआ? एक लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर एक और लाइन बना दी, एंगल कितना हुआ? 0, है ना। अब मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ओरिजिन के अबाउट। ऐसे रोटेशन चालू करते हैं, ऐसे रोटेशन चालू करते हैं और ऐसे घुमा के पूरा वापस यहाँ पे ले आए, तो एंगल कितना बना? 360 डिग्री बना। इसलिए यहाँ पर 0 भी होगा और 360 भी होगा, ठीक है। अब आगे की कहानी समझो। ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैल्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब भी एक्चुअली आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हुए दिख रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो कभी भी आपने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया और यहाँ तक बीच में कहीं रहा, तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगर आप मतलब 0 से लेकर के 90 तक, है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो वो आपके पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। फिर अगर 90 के इधर आता है, मतलब लाइन यहाँ कहीं बन रही है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। वही काम यहाँ पर देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 से बड़ी होगी और 270 से छोटी होगी। और यहाँ पर क्या होगा? थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, ठीक है। ये समझ में आया भाई? थीटा क्या है? एंगल ही तो है। हमने देखा था ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये थीटा होता था। अब क्योंकि ये 0 से लेकर 90 तक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हमने याद कर लिया। लेकिन मान लो एग्जाम में कभी ये आ गया, 300 डिग्री आ गया, 415 आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, तो कैसे निकालेंगे? उसका तरीका है, देखो। अब यहाँ से शुरू होती है वैल्यू, ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। आपको पता ही होगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक 90 माइनस थीटा भी कोसेक थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन इसकी अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा कर दूं, मान लो साइन 90 प्लस कर दिया, तो जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस, ये 90 है, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं लिखूं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180, ये 180 है, 180 प्लस थीटा यहां पर बनेगा। अगर 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा यहां पर बनेगा। तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो एंगल बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। जब आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है तभी आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 360 माइनस थीटा ये कहाँ बन रहा है, तो ये 360 है, 360 माइनस थीटा, माइनस यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक मिनट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। ठीक है, यहां तक दिख रहा है, आगे तक एक मिनट। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कहां पे बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 300 मतलब क्या हुआ, साइन 360 माइनस 60, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये 60 क्या है, मेरा थीटा है, साइन 360 माइनस 60 का बन रहा है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में। तो अब आपका काम क्या बचा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि कोई भी एंगल आपका आ रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो तो आप पता लगा लोगे, लेकिन वैल्यू उसकी क्या आएगी, जरूरी नहीं वैल्यू प्लस या माइनस, हमेशा प्लस ही हो, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो वो समझ लेते हैं कि वैल्यू कब क्या होगी। अच्छा, एक कन्वर्जन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है तो साइन का कॉस हो जाता है ना, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है ना। कब होगा, जब 90 माइनस होगा और या 90 प्लस होगा। वैसे ही टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। कब होगा, जब 90 माइनस होगा या 90 प्लस होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा है तो यहां पर इसका साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा, है ना। 90 माइनस थीटा में तो चेंज होता है लेकिन 180 प्लस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, 180 प्लस में कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी का भी चेंज नहीं होगा, ना साइन का होगा, ना टेन का होगा, ना कॉट का, सेक, कोसेक, किसी का नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे की कहानी, अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लो। हाँ, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो पहली चीज तो ये, और ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब कि ऑल पॉजिटिव। और जो कि आपको पता चलता भी होगा जब आप देखोगे कि 90 माइनस थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा एंगल वो पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं इस क्वाड्रेंट में आता हूं तो यहाँ पर केवल और केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, आप मान लीजिए मैं लिखता हूं कि टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा लिखता हूं, तो यहां पर क्या आ रहा है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 10 नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या, 10 90 प्लस थीटा, अब 90 से कॉट तो होना ही चाहिए, कॉट थीटा तो हो गई, लेकिन ये माइनस वाला होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 10 180 माइनस थीटा लिख दूं, 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो 180 माइनस थीटा आएगा तो इसी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इस क्वाड्रेंट में 10 जो है वो क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। 10 नेगेटिव होगा तो माइनस साइन तो आएगा ही, लेकिन 10 180 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब मैंने आपको बताया ना कि जब 90 होगा
तो वो हमेशा 90 से चेंज होकर कॉट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 से करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस 10 थीटा। ठीक है ना, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो कन्वर्जन है, मतलब कि 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा और 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन कोसेक यहाँ पॉजिटिव हो गया, अब इस क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई एंगल यहाँ पर आएगा और वो 10 और कॉट का होगा तो उसका कन्वर्जन हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। कैसे, देखो अब मैं लिखता हूँ 10 180 प्लस थीटा। तो अब देखो ये 10 का कॉट नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 180 है, 90 नहीं है, तो 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन है ना 10 थीटा तो रहेगा ही, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का आएगा, मतलब कि 10 थीटा आएगा। तो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कन्वर्जन आप समझ चुके हो कैसे करना है। अभी अपन वैल्यूज निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इनकी वैल्यूज आपको कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लेते हैं या क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आपको मान लो, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो चलो आपका प्लस माइनस वाली बात हो गई है। मान लो कि साइन माइनस थीटा हुआ, कोई एंगल ऐसा आ गया साइन माइनस थीटा है, तो ये हमेशा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसा कब होगा, जब कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू अंदर की एंगल की और एंगल ही नेगेटिव आ गया तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही 10 माइनस थीटा जो होगा वो माइनस 10 थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो कॉस माइनस थीटा हुआ तो ये प्लस में कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 10 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक, तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, तो चिंता वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, सॉल्व कैसे करना वो देखो। अब आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू, है ना, साइन 150 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसकी वैल्यू निकालो। अब साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, साइन 150। अब मैं आपको दो तरीके से निकाल के बताऊंगा, दो तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वैल्यू कैसे निकालनी है। अब मैं 150 को क्या लिख सकता हूँ, 150 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 या फिर 90 प्लस 60, है ना। मैं दोनों तरीके से लिख के बताऊंगा, आंसर एक ही आएगा। साइन, अब मैं लिखता हूँ साइन 180 माइनस 30, पहले ये ले लेते हैं 180 माइनस 30। ठीक है, तो देखो 180 माइनस थीटा है, तो मैंने क्या बताया कि साइन 90 कुछ होता, 90 प्लस या 90 माइनस होता तो साइन का कॉस हो जाता, लेकिन ये 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा तो साइन ही 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, है ना। और ये यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, किसे पता चलेगा, ये क्वाड्रेंट देख के पता चलेगा। 180 मतलब क्या है, ये 180 माइनस 30 मतलब यहाँ कहीं आएगा। 150 डिग्री जो है कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये प्लस साइन आएगा, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू 1/2 आ गई, ये इसका आंसर है। अब ऐसे करके देख लो 90 प्लस 60 कितना होगा, इसमें देखते हैं साइन 90 प्लस 60, है ना। मैंने क्या किया, साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 लिख दिया। अब यहाँ पर 90 प्लस थीटा, तो साइन का क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। मैंने क्या बोला, साइन 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा जब आप करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, है ना। और 60, कॉस 60 तो होगा, पर ये प्लस में होगा यहाँ पर कि माइनस में होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, 90 प्लस 60, देखो ये 90 है और 90 प्लस 60 तो यहीं कहीं आने वाला है, 150 डिग्री यहीं आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 60। प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कान को कहीं से भी पकड़ लो, बात एक ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते जाओ और अपने आप से खुद से भी करते जाओ। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ साथ या मेरे पहले कर लेना, और अगर नहीं आया तो देखना कि कैसे करना है।
ठीक है। अब tan 330 डिग्री, ठीक है, ये निकालना आपको। फिर से मैं वही बताऊंगा आपको, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो आपका क्या हो जाएगा, 330 क्या लिख सकता हूं मैं 330 को, एक तो आपका 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, या 270 प्लस 60, दोनों में से कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, बात एक ही है। 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ, 270 प्लस 60 लिख सकता हूँ। तो पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, 360 माइनस 30, 10 360 माइनस 30, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। अब देखो 360 माइनस 30 मतलब 360 माइनस 30 इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब 10 नेगेटिव होगा, तो आएगा आंसर इसका तो माइनस में ही। लेकिन 10 360 माइनस 30 है, 360 है, तो 360 हो या 180 हो, है ना, दोनों के केस में हम 10 को 10 ही लिखेंगे, 10 को कॉट नहीं लिखेंगे। अगर 90 होता तो 10 को कॉट लिखते हैं, या 270 होता तो 10 को कॉट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 360 माइनस 30 कितना होगा, 10 30, लेकिन आएगा माइनस में, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1/√3, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 270 प्लस 60 को, 10 270 प्लस 60, 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 330 को लिख सकते हैं 270 प्लस 60, तो इसको लिखूंगा 10 270 प्लस 60, ठीक, 270 प्लस 60 लिखा। अब 270 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आया, इसी क्वाड्रेंट में, 270 प्लस इधर, है ना, तो यहाँ पर 10 नेगेटिव है, तो आंसर तो जो भी आएगा आपका नेगेटिव ही आना चाहिए, माइनस में, है ना। लेकिन 270 है ना, तो मैंने बताया 270 या 90 होगा तो प्लस माइनस करोगे तो 10 का कॉट हो जाएगा, है ना, साइन का कॉस हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट क्या होगा 60, कॉट थीटा जो भी है ना। अब माइनस कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 1/√3। तो कैसे भी कान को पकड़ लो, घुमा के पकड़ो, सीधे पकड़ो, बात एक ही है, आपको ये समझ में आना चाहिए इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, और कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मान लो आपको कॉस, अच्छा चलो डायरेक्ट अगर ये वैल्यू दे दे आपको, कॉस 270 वैल्यू दे दे, जैसे कि मान लो आपको ये पूछ लिया, आप बताइए कॉस 270, अब क्या करोगे आप, है ना, या आपसे पूछ लिया 270 जीरो हो जाएगा ना, एक मिनट को, साइन 270 कर लो चलो, है ना, या आपसे पूछ लिया कॉस 180 डिग्री, अब या फिर चलो ठीक है इतने निकाल लेते हैं, पहले साइन 270 की वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है इसको, आप क्या करो, साइन 180 प्लस 90 ये लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, साइन 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ ना, तो 90 मेरा यहाँ पे थीटा हो गया, साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है, 180 साइन 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो आंसर जो भी आएगा मेरा माइनस में आएगा, ठीक है। और थीटा क्या है, तो आपका हो गया साइन 90, 180 है तो साइन का साइन रहेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर आया -1, ठीक है। जैसे समझ में आया आंसर, आंसर वही आने वाला है आपका। कॉस 180 को देख लेते हैं, कॉस 180 मतलब क्या, कॉस 90 प्लस 90, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, कॉस 90 प्लस 90। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, तो साइन 90 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा कैसे मालूम पड़ेगा, साइन 90 प्लस 90 इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो कितना होगा, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 90, तो ये -1, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, साइन 270 की वैल्यू होती है -1, निकाली कैसे, क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी के ऊपर अगर वैल्यू आ जाए 180 आ जाए 270 आ जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू बड़ी भी आ सकती है, तो आप कोशिश ये करना कि कैसे हम टुकड़े में तोड़ सकें, और तोड़ करके इस क्वाड्रेंट को आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद कोई सी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो भरोसे रहना नहीं है, अपनी तैयारी पूरी होना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस प्रकार के मैं और दे दूंगा आपको बहुत सारे के सारे प्रैक्टिस करके, मतलब जो भी आंसर आए वो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है डिस्कशन के लिए, तो उसमें डाल देना। और एक और चीज़ है, मेरे पास में बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे हैं, तो ऐसा मत किया करो। अगर आपने माइंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसको आंसर डाल दिया करो टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, लेकिन आंसर लिखा जरूर करा करो,
ठीक है। जितने क्वेश्चन में मैं खुद टाइप करता हूँ कोई मेरे पास है भी नहीं करने वाला, है ना, एक एक। और आप समझ सकते हो इन ऐसे क्वेश्चंस को टाइप करना जिसमें डिग्री भी लगाना पड़ रहा है, थीटा भी लगाना पड़ रहा है ना, फ्रैक्शन में लिखना होता है, तो टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक, वो एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ही कर लो कम से कम कि आंसर लिख दिया करो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं करो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डिस्कशन भी होता है अलग अलग क्वेश्चंस का मैथ्स के, और वहाँ पर आप आंसर भी लिखोगे। जितने भी क्वेश्चन मैं डालूंगा उसके आंसर लिखना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ पे उसको देख लेते हैं सॉल्व करके एक। क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा आपको बताना ही चाहिए ना जो एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204, कितना बड़ा क्वेश्चन है, प्लस cos 300, बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समझ में आया? cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 125 डिग्री, cos 204 डिग्री, cos 300 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको वही काम करना है जो अभी अपन ने क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में किया था, ठीक है। क्या करेंगे, इसको छोटे वाले को ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। अल्टीमेटली आपको करना क्या, आप समझ गए होंगे ना आप कहानी अब तक। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी वैल्यू हो, कितनी बड़ी, मतलब आपको सामने मान लो cos 3105 ये दे दिया हो, इसको तोड़ करके आपको 90 डिग्री से कम में लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि आपको 0 से 90 तक की वैल्यू पता है, आपको उसके आगे की वैल्यू पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इनको तोड़ करके छोटा कर देंगे, बड़े बड़े एंगल जो देंगे ना उसको टुकड़े करके छोटा करना है। अब छोटा कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि 90 से कम है अपने। अब ये 90 से बड़ा है, कितना बड़ा है, ये cos 90 प्लस 35 है ना, 90 प्लस 35 है, तो ये हो गया आपका cos 90 प्लस 35, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, एक मिनट। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, है ना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, cos 90 प्लस 35 ये लिखा मैंने, ठीक है, प्लस अब ये cos 204 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 204 को लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 24, ठीक है ना, 180 प्लस 24, तो क्या लिखूंगा cos 180 प्लस 24। समझ गए ना भाई, 180 प्लस 90 प्लस, ये अल्टीमेटली आना तो इसके टर्म्स में ना आंसर, थीटा तो हमारा ये है, तो थीटा जो है वो 90 से कम लेके आओ कैसे भी करके। वैसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूंगा cos 360 माइनस 60, ठीक है, cos 360 माइनस 60, ऑल राइट, है ना। और बाकी दोनों को ऐसा कैसे लिख देंगे बाद में, अभी अपन इसको समझ रहे हैं। अब ये हो गया आपको cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस किधर आ रहा है, 90 प्लस थीटा यहाँ पे कहीं पे आएगा, लेकिन यहाँ पर तो cos नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और cos एक ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा तो नेगेटिव, तो इसको मैं लिखूंगा तो नेगेटिव ही, लेकिन cos 90 प्लस है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, है ना, तो साइन थीटा, यानी थीटा क्या है 35 डिग्री। समझ में आया? अब cos 180 प्लस 24 है ना, cos 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस में, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, लेकिन cos 180 है ना, 180 प्लस है तो cos का cos ही रहेगा, तो cos 24 डिग्री और आएगा माइनस में, cos केवल यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं, cos 360 माइनस 60, cos 360 माइनस 60, यहाँ पर cos पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर cos पॉजिटिव है तो 360 माइनस क्या होगा, आएगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन cos 360 तो मैंने बताया ना 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, cos का cos ही रहेगा, साइन नहीं होगा, तो आएगा तो cos ही और थीटा है आपका 60। ठीक है, और बाकी की आपकी क्या है यहाँ पे, cos 24 प्लस cos 55। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई नई वाली, है ना। अब ये इसमें आपको समझाने में समय लगा, इसलिए सॉल्व करने में समय लग रहा है, अदरवाइज ये क्वाड्रेंट आपको छपा हुआ होना चाहिए, है ना। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना,
कॉफ़ी में शक्कर डालना है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ब्रेन में सॉल्व होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है। ये जो आपका है cos 60 की वैल्यू तो हो गई 1/2, इसको लिख दिया ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो ये cos 24 से आपका cos 24 गया, ठीक है। अब ये देखो cos 55 माइनस साइन 35, cos 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, है ना। 55 को मैं 90 माइनस 35 लिख दिया, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 35 और माइनस साइन 35, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका आंसर 1/2। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आया 1/2। ये आप कब कर पाओगे स्पीड में, जब ये कन्वर्जन आप बड़ी तेजी से कर पा रहे हो, है ना। और कन्वर्जन बहुत तेजी से करना पड़ेगा एग्जाम में, बिकॉज एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा ही जानबूझ के कि आप उलझ जाओ। तो इसका तरीका क्या है, अभी अपन ने समझ लिया पूरा कैसे करना है। ये आप समझने के बाद अब क्या करोगे, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करना है। सॉल्व करके यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे डिस्कशन होता है और वहीं पे सारे आंसर भी लिखोगे, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो देखो ऐसे ही पढ़ो, अदरवाइज मत देखो। मैं तो ये कहूँगा मुझे नहीं, कहीं भी मत पढ़ो फिर, बिकॉज आपने एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको अगर आप पूरा ही नहीं कर सकते तो उसको वो सपना देखने का मतलब ही क्या है। आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो पढ़ने का मतलब नहीं है, पढ़ करके उसको अप्लाई करने का मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करना खुद से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, आपने कई बार देखा होगा और आपको याद भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर हमेशा 1 होगा। कब होगा, जब ये थीटा थीटा एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये थीटा और ये अल्फा है, अगर ऐसा हुआ तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों को थीटा होना पड़ेगा तभी ये 1 होगा। अब इसी एक फॉर्मूले से ना इतने सारे फॉर्मूले निकलते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कहने को ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं अभी, 2 फॉर्मूले और हैं, और उसके अलावा जिस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन देख के तो किसी को भी डर लग जाए कि अरे क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब पहले अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मतलब इधर भी और इज इक्वल टू इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो मतलब यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस से कॉस गया, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना आपका 1 हो गया, इज इक्वल टू 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया, इसका डब्बा बना लो, ठीक है, इसका डब्बा बना लो। अब इसी फॉर्मूले में मैं मान लो कॉस से डिवाइड ना करके साइन से कर देता। अगर मैं साइन स्क्वायर से कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन गया, ये क्या हो गया 1 प्लस 1/sin कितना हो गया, सॉरी कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1/sin कितना हुआ, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले रट लो अच्छे से, बार बार यूज होंगे और अलग अलग वेरिएशन में यूज होंगे। मतलब ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला आए या ना आए, डायरेक्ट आए तो अच्छी बात है यूज कर लोगे, लेकिन इसकी इतनी वैरायटी बनती है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ तो कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहला है a sin स्क्वायर 38, a sin स्क्वायर 38 माइनस a cos स्क्वायर 52 इज इक्वल टू b माइनस a, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए a b c d, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b,
a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये तो एक ही हो गया ऑप्शन, क्या फर्क है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू 0, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही हो गए। एनीवेज अब आपको क्या करना है, अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ए साइन स्क्वायर 38 माइनस ए कॉस स्क्वायर 52 इज इक्वल टू बी माइनस ए आपको दिया हुआ है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये पता लगाना है ना। यहाँ पर देखो मैं 38 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ ना। 38 को क्या लिखा, 90 माइनस 52, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन। अब अपन माइंड में करेंगे, ठीक है, अब माइंड में करेंगे कि अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। साइन 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। साइन 90 माइनस 52 क्या होता है, कॉस 52, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए कॉस स्क्वायर 50, इसको मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, माइनस ए कॉस स्क्वायर 52, ये आया इज इक्वल टू बी माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया ये, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, बी आया, ए इज इक्वल टू बी आ गया, या फिर ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही थे एक्चुअली, ऑप्शन ही गलत दे दिए, मतलब दोनों ए इज इक्वल टू बी इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन वाले आते हैं, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, जब भी सॉल्व करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अब बेसिक चीज़ें पता चल गई है ना, आपको ये मालूम पड़ गया है कि साइन 38 को अपन 38 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, तो साइन 38 को मैं कॉस 52 लिख सकता हूँ। ये आपके माइंड में आपको कर लेना है। अगर ऐसा आप कर पाए ना, तो आपको बिना पेन उठाए दिख जाएगा कि आंसर क्या है इसका। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, अगर फिर लिखना बैठ गए, इसको 90 माइनस थीटा लिखोगे, फिर कन्वर्ट करोगे तो टाइम लगेगा, अपना नुकसान होगा, ठीक है ना, अपने को वो काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन 1 प्लस 1 बाय कॉट माइनस सेक्स स्क्वायर 27 प्लस 1 बाय साइन माइनस कोसेक स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं 4 3 0 1, ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 बाय कॉट क्या होगा, 10 स्क्वायर 63, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, 10 स्क्वायर 63 माइनस इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो कोसेक स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर 27, इसको लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर है ना, तो प्लस कोसेक स्क्वायर 63 माइनस कोसेक स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर 63, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इसको लिख देते हैं सेक्स स्क्वायर 63, ये मैंने लिखा, ठीक है, माइनस सेक्स स्क्वायर 27 प्लस कोसेक स्क्वायर 63, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेक स्क्वायर 27, अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर 63, ठीक है ना। ये माइनस से ये इससे गया, और ये सेक 27 तो क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 63, तो ये भी किससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या है आपका 0, सब काट पीट के 0 हो गया, है ना। एक मिनट को यार, 1 तो है ना यहाँ पे, 1 प्लस, तो आंसर आएगा 1, सॉरी, ठीक है। कन्वर्जन पूरा करने के बाद, अरे नहीं 1 कहाँ से आएगा, ये 1 तो अपन ने ले लिया ना इसमें, हाँ ठीक है, 0 आएगा आंसर, आंसर 0 है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, आपको माइंड में करना है स्पीड में, आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि स्पीड में हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है। अगला क्वेश्चन इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर n है तो आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या होगा, m इंटू n बराबर 1 होगा, या फिर m प्लस n बराबर 1 होगा, या फिर m इज इक्वल टू n होगा, या m माइनस n बराबर 1 होगा। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा ये बताना है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फिर से बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस अपन ने देखा था ना टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, बता चुका हूँ। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना क्योंकि यहाँ पर आप भटक सकते हो, इसलिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये ऐसा हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा 10 को मैं उधर ले गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होगा वो। ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब मान लो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं मान लेता हूँ ए, और इसको मान लिया मैंने बी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 हो गया ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये m दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है, तो m इंटू n 1 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर आ गया। अब ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है और आपको इसको भूलना नहीं है। इसको, इस चीज़ को जो आप थ्योरी मैंने आपको बताई है, इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, क्यों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको इसको अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है, इसको भूल जाओ अभी। इसका मतलब क्या हुआ पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वो जो है ना, वो बराबर है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेक थीटा की वैल्यू मान लो ये m है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय m, तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा ना। मैं m इंटू 1 बाय m करूंगा तभी तो आंसर 1 आएगा ना, इसको कट के। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ये। तो आपको जैसे ही सामने आ जाए, अब जैसे ये दिया हुआ है, ये प्लस ये बराबर m है, ये माइनस ये बराबर n है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना ही होना है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूँ ना, वो इस प्रकार की दूंगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब कि इसमें डायरेक्ट पुट करना होगा, फिर लेंथी प्रोसेस आप यूज नहीं करोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू और कॉट थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी बाई टू। बताओ, तो आपसे ऑप्शन दिए हुए इसमें ए बी इज इक्वल टू 1 होगा, या ऑप्शन बी है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा, या a इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इन चारों में से क्या सही होगा। अब जो हमने अभी पढ़ा है ना, वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है इसमें। देखो मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी तो 1 होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही वाला अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर मैं x मान लूं तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 बाय एक्स, है ना। एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मैंने आपको अब भी बताया, जस्ट वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लो 1 बाय एक्स नहीं, इसको मान लेते हैं x और y, या फिर चलो इसी को ले लेते हैं अपन a और b।
अब यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है ना। अब मान लो मुझे यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दो इक्वेशन मेरे पास में, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया a प्लस बी। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई a प्लस बी बाई 2, ठीक। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी बाई 2, है ना। और वैसे ही अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे ना, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली यही फॉर्मूले को डिराइव करके ये निकाल लिया। अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो a इंटू बी 1 आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या माना, ये बराबर b, ये बराबर सॉरी ये बराबर a, ये बराबर b, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इसका मतलब a इंटू बी 1 होने वाला है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 1 आंसर है, लेकिन उसी फॉर्मूले को किस तरीके से उपयोग किया है देखो, ठीक है। तो फॉर्मूले वही के वही है, पॉसिबली क्या, जैसे जितने फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में यही होने वाला है कि एक ही फॉर्मूले को अलग अलग प्रकार से आपको यूज़ करना होगा, अलग अलग तरीके से यूज़ करना होगा। तो और वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एक बार चीज़ को समझ लिया, वो समझ करके उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करना और ग्रुप पे डालना जरूर, ठीक है।